नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरतुल अनकबूत में कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि बेशक यकीनन नमाज जो है वो इंसान को फ़हश और मुनकर से जो है वो बचाती है, रोकती है। तो देखें, जब तशहुद जो हमने अब सीखा है, इस तशहुद को जब हम इस तरीके से अदा करेंगे और पूरी नमाज के हर रुकन को शऊर के साथ अदा करेंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम फ़हश और मुनकर से ना रुक जाएं। अगर मेरी नमाज मुझे फ़हश से नहीं रोक रही, अगर मेरी नमाज मुझे बुराइयों से नहीं रोक रही, तो फिर आप समझें कि हमारी नमाज ही दुरुस्त नहीं है। मुझे अपनी नमाज को दुरुस्त करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नमाज के बारे में फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमने तशहुद सीखा और ये पहला तशहुद था, या इसको क़ादा भी कहा जाता है। तो इसके हवाले से जो इसका हुक्म है ये है कि ये वाजिब है, और वाजिब से मुराद ये है कि अगर नमाजी पहला तशहुद भूल जाए तो इसे सजदा सहव करना चाहिए। यानी वाजिब से मुराद ये है कि रुकन को तो अगर आप छोड़ेंगे तो जब तक उसको दोबारा अदा नहीं करेंगे नमाज नहीं होती। लेकिन अगर पहला तशहुद जो है बंदा भूल जाता है और दूसरी रकत के बाद भी खड़ा हो जाता है, अगर वो पूरी तरह से खड़ा नहीं हुआ, अभी खड़े होने के करीब है, तो फिर तो वो बैठ जाए और उसके बाद जो है वो तशहुद पढ़ ले। लेकिन अगर पूरी तरह से वो क़याम की हालत में आ गया है तो अब उसे दोबारा बैठना नहीं है, बल्कि उसके बाद नमाज ख़त्म करने के बाद उसको सजदा सहव जो है वो अदा करना है। और इस हवाले से हमें बुखारी की रवायत मिलती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मालिक बिन बुजैना रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई। 2 रकतों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशहुद के लिए बैठना था, मगर भूल कर खड़े हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने करवाईं? इसलिए कि उम्मत को सिखाना मकसूद था। अल्लाह के नबी अल्लाह की नज़रों में होते थे, लेकिन अल्लाह के नबी चूँकि आप थे और ये सारी चीज़ें इंसान के साथ हैं कि वो सहव और नसियान उसके साथ होता है, और अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए काम इसलिए कराए ताकि उम्मत को तरीक़ा पता चल जाए कि अगर ऐसा भूल हो जाए तो फिर क्या करना है। अब फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का आखिरी तशहुद किया तो 2 सजदा सहव जो हैं वो अदा किए। इंशाअल्लाह हम सजदा सहव के हवाले से भी अहकाम देखेंगे। तो आप देखें कि ये इसमें ये देख लें कि पहला तशहुद जो है ये वाजिब है। यानी वाजिब वही है यानी सुन्नत मुअक्कदा के हवाले से है, लेकिन बहरहाल इसको दोहराना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये कि इसके बदले में सजदा सहव करेंगे तो इसकी कमी का जो है वो इज़ाला जो है वो हो सकता है। अब पहले तशहुद में जब इंसान बैठता है तो दायां पाँव खड़ा रखना चाहिए और बाएं पाँव पर बैठना मसनून है, यानी सुन्नत यही है। इसके अलावा अगर बंदा कोई काम करेगा तो वो सुन्नत नहीं होगी, वो इंसान का अपना फ़ेल जो है वो होगा। और फिर उसके बाद जो है ये दूसरा या आखिरी जो तशहुद है उसके हवाले से हम देखते हैं कि आखिरी तशहुद जो है ये रुकन है। अगर इसको इंसान छोड़ देता है तो फिर नमाज जो है इंसान की मुकम्मल नहीं होगी। इसको पढ़ना जो है ज़रूरी है, सिर्फ सजदा सहव से जो है वो काम नहीं होगा। और दूसरे ये आखिरी तशहुद में यानी ये समझें कि जो हम अरकान की लिस्ट हमने बनाई है उसमें ये 9वां रुकन हो गया है, यानी आखिरी तशहुद जो है ये रुकन के दर्जे का है। और इसमें किस तरीके से बैठना है, दूसरे या आखिरी तशहुद में दायां पाँव खड़ा करके बाएं पाँव को दाईं पिंडली के नीचे से निकाल कर कूले पर बैठने को तवर्रुक कहते हैं। यानी इसमें तवर्रुक जो है वो किया जाता है, और इंशाल्लाह हम सीखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवर्रुक किस तरीके से किया, और ये मसाइल जो हैं इंशाल्लाह चलते रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।